नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज नंबर 17 भारत का संविधान भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व DPSP टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। साथियों, एक बार इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 मूल भारतीय संविधान के भाग 4 का शीर्षक है शब्द से। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी राज्य नीति के निर्देश। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए। साथियों बताओ, 5 सेकंड का समय है आपके पास। कीजिए मूल्यांकन कि ये टॉपिक आपके कितना तैयार हुआ है। साथियों इसका आंसर होगा सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अंदर शब्द से। शीर्षक टाइटल बताया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए हैं। ए अमेरिका के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी ब्रिटेन के संविधान से। बता दो साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सदाबहार, जो बार बार कंपटीशनों में पूछा भी जाता है। आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। इसका आंसर होगा सी आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत ने ग्रहण किए हैं, लिए हैं, चुराए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख है। ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी अनुच्छेद 14 से 32 तक, सी अनुच्छेद 36 से 51 तक, डी अनुच्छेद 36 से 51 क तक। बताओ साथियों, भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेदों में उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण गजब रोचक क्वेश्चन है आज वाले। ये प्रश्नोत्तरी अंत तक जरूर देखना। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 36 में, बी अनुच्छेद 49 में, सी अनुच्छेद 50 में, डी अनुच्छेद 51 में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा। सोचो समझो और अपना मूल्यांकन करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी। अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। ये बात लिखी है भारत की विदेश नीति। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ए कुल 15 अनुच्छेदों में, बी कुल 16 अनुच्छेदों में, सी कुल 17 अनुच्छेदों में, डी कुल 24 अनुच्छेदों में। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो तैयार करो इन क्वेश्चनों को। इसका आंसर होगा बी कुल 16 अनुच्छेदों में है। याद रखना 36 से 51 तक 16 अनुच्छेद होंगे, 15 मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। ए सहकारी समितियों का उन्नयन, बी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, डी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। बताओ अनुच्छेद 44 में क्या उल्लेखित है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी मजेदार और रोचक। साथियों इसका आंसर होगा बी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। लिखा हुआ है अनुच्छेद 44 में राज्य करेगा, हालांकि वर्तमान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से गलत कथन है। ए नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है, बी नीति निर्देशक तत्व न्याय और वाद योग्य भी नहीं है,
सी नीति निदेशक तत्व आदर्श और यथार्थ विधियां हैं। डी नीति निदेशक तत्व केवल राज्य के आदेश हैं, केवल एक राज्य के आदेश हैं। बताओ गलत कथन कौन सा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चारों लाइनों को अच्छी प्रकार से पढ़ो और उसके बाद में समझो और उसके बाद में आंसर बताओ। इसका आंसर होगा सी नीति निदेशक तत्व आदर्श और यथार्थ विधि है, ना जी। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति है। ए केवल सकारात्मक, बी केवल नकारात्मक, सी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, डी न सकारात्मक और न नकारात्मक। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। हो रहा है ना आपका मूल्यांकन, है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी गजब और रोचक है। बता दो इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा ए केवल सकारात्मक है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति स्वरूप सकारात्मक बढ़िया बढ़िया आदेश दिए गए हैं राज्य को। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मूल संविधान के समय ही। ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, बी राज्य पुनर्गठन समिति के द्वारा, सी केटी शाह समिति के द्वारा, डी तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा। बता दो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंदरूनी, जल्दी से विद्यार्थी से नहीं कर पाएगा पेपर में। इसका आंसर होगा डी तेज बहादुर सप्रू समिति। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। जब संविधान लिखा जा रहा था ना उस समय की ही बात है, इस समिति की सिफारिश पे जोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर आपातकाल के समय प्रभाव पड़ेगा। ए निलंबित हो जाएंगे, बी निलंबित नहीं होंगे, सी कुछ निलंबित होंगे कुछ नहीं होंगे, डी प्रतिबंध लग जाएंगे। बताओ साथियों कंफ्यूज हो गए क्या। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है। अंत तक वीडियो को जरूर देखना। टॉप 50 क्वेश्चन राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांतों से संबंधित। इसका आंसर होगा बी निलंबित नहीं होंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थापित रहेंगे। मूल अधिकारों की तरह निलंबित नहीं होते राज्य के नीति तत्व आपातकाल राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ए प्रोफेसर नासिरुद्दीन, बी केटी शाह, सी बीएन राव, डी टीटी कृष्णमाचारी। बताओ ये बात किसने कही थी, ये कथन किसका है। बहुत बार पूछा हुआ है, RSIS बड़े कंपटीशनों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा बी केटी शाह ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के किस विवाद में कहा गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ए चंपकम दोराई राजनम बनाम मद्रास राज्य विवाद 1951 में, बी केशवरंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में, सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में, डी मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में। बताओ साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कंपटीशनों के अंदर, इसे जरूर तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा डी मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से गलत कथन है। ए मूल अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक जबकि नीति निदेशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। बी मूल अधिकार न्याय और वाद योग्य माने जाते हैं जबकि नीति निदेशक तत्व वाद और न्याय योग्य नहीं माने जाते। सी मूल अधिकारों को विधिक अनुशक्ति प्राप्त है जबकि राज्य के नीति तत्वों को विधिक अनुशक्ति प्राप्त नहीं है।
डी मूल अधिकार आदर्श और ऐच्छिक विधियां, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व यथार्थ और अनिवार्य विधियां हैं। बताओ गलत कौन सा है? 3 सही है, 1 गलत है। गलत है वो छांटो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सी बातें इसमें कवर हो रही है। इसका आंसर होगा डी मूल अधिकार आदर्श और ऐच्छिक विधियां, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व यथार्थ और अनिवार्य विधियां ना जीना, ये विपरीत हो जाएगी एक दूसरे के, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया? ये आप बताओगे जो मैंने रोमन शब्दों में बताया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको रोमन अंक आते हैं तो उसके आधार पे अपना मूल्यांकन करो। बताओ क्या होगा इसका आंसर? पल्ले पड़े है नए, आ जा रही प्रश्नोत्तरी। साथियों इसका आंसर होगा डी भाग 4 में। याद रखना 5 से कम 4, तो इस तरीके से होगा 4। वैसे आपकी याद है लेकिन रोमन शब्दों में होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी संघ या केंद्र सरकार में? ए सरोजिनी नायडू, बी सुचिता कृपलानी, सी सुषमा स्वराज, डी निर्मला सीतारमण। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखना, हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। गौर करो साथियों इस बात पे। साथियों इसका आंसर होगा सी सुषमा स्वराज बनी थी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री 2014 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 38। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? आपको बता दो साथियों, अगर अच्छे लग रही हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना साथियों। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय की व्यवस्था की है। सामाजिक आर्थिक राजनीति तीनों ही न्याय शब्द है जैसे प्रस्तावना में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है? ए अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना, बी जन संपत्ति की रक्षा करना, सी वन्य जीव की सुरक्षा करना, डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। बताओ साथियों निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है? ठीक है। इसका आंसर होगा बी जन संपत्ति की रक्षा करना राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, नोट कर लेना साथियों। और तीनों है तत्वों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य समान नागरिक संहिता बनाएगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 44 में, बी अनुच्छेद 51 में, सी अनुच्छेद 40 में, डी अनुच्छेद 42 में। ये तो बता ही दोगे। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन। भारतीय संविधान का भाग 4। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 44 में राज्य समान नागरिक संहिता बनाएगा, ऐसा लिखा हुआ है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के नीति निदेशक तत्व नैतिक अनुदेश है। ये कथन है ए बी आर अम्बेडकर का, बी के सी विहर का, सी बी एन राव का, डी के टी शाह का। बताओ साथियों राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में ये किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व नैतिक अनुदेश है? ठीक है साथियों इसका आंसर होगा सी बी एन राव का ये कथन है। नोट कर लेना, कई बार पेपरों के अंदर ये पूछा भी गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय विदेश नीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 4 में, बी अनुच्छेद 36 में, सी अनुच्छेद 51 में, डी अनुच्छेद 44 में। बताओ फॉरेन पॉलिसी भारत की विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बता दो साथियों।
आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना मजेदार, मजे आ रहे ना क्वेश्चन करके। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 51 में है भारतीय विदेश नीति का उल्लेख। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा राज्य के नीति निष्ठ तत्व का भाग नहीं है? ए, वन्य जीवन की रक्षा करना, बी, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को प्रोत्साहित करना, सी, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, डी, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना। बताओ साथियों, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी रोचक और मजेदार। मजे आ रहे ना क्वेश्चन करके आज। इसका आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को प्रोत्साहित करना, ना जी ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि या प्रोत्साहित करना है, शक्ति को नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में समान नागरिक संहिता वाला राज्य है? ए, जम्मू कश्मीर, बी, असम, सी, उत्तर प्रदेश, डी, गोवा। बताओ साथियों, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है तो इसे तैयार करना है। अब नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन समान नागरिक संहिता बनाने वाला राज्य कौन सा होगा इसके अंदर वो बता दो। पहला भारत का। साथियों, इसका आंसर होगा डी, गोवा होगा, जिसने समान नागरिक संहिता बनाई थी, जो कि छोटा सा ही तो राज्य है, तो उसने समान कानून बना दिया सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री बने थे आजादी के बाद? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखना, खुद पर रखना यकीन, ये आसमां का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल तुमको, कल का सूरज तुम्हारा है, इस बात को हमेशा याद रखना। इसका आंसर होगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री भी थे, भारतीय विदेश नीति के निर्माता, जन्मदाता भी नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए, अनुच्छेद 39 में, बी, अनुच्छेद 40 में, सी, अनुच्छेद 41 में, डी, अनुच्छेद 42 में। बताओ साथियों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर, सदाबहार क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40 में कहा है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, संगठन करेगा, और कर भी रखा है भारत में। क्वेश्चन नंबर 25, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का विषय किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? ए, अनुच्छेद 39 क में, बी, अनुच्छेद 47 क में, सी, अनुच्छेद 48 क में, डी, अनुच्छेद 49 क में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले, एक से बढ़कर के एक, आगे देखना साथियों। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 48 क में ये बात जोड़ी गई थी कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण भी करेगा, वन्य जीवों की रक्षा भी करेगा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्व है? ए, प्रेस की स्वतंत्रता, बी, धर्म की स्वतंत्रता, सी, कानून की समानता, डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। बताओ साथियों, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इसका आंसर होगा डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये है इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और तीनों की कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई तत्वों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के कौन से अध्याय में समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? ए, प्रस्तावना या उद्देशिका में, बी, मूल या मौलिक अधिकारों में, सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, डी, उपरोक्त तीनों में। बताओ साथियों,
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आईएएस के अंदर पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के कौन से अध्याय में समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? इसका आंसर बनेगा सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में यह प्रावधान किया गया। कई साथी डी कर रही हैं, उपरोक्त तीनों में ना जी ना, उपरोक्त तीनों में मुफ्त कानूनी सहायता का चर्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, देखो गजब। ए, समान नागरिक संहिता, बी, समान कार्य के लिए समान वेतन, सी, अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि, डी, निःशुल्क विधिक सहायता। बताओ साथियों, बहुत ही रोचक महत्वपूर्ण गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर बनेगा डी, निःशुल्क विधिक सहायता। ये बाद में जोड़ा गया था, ऊपर वाले तीनों मूल संविधान में थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 क में जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 29, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता के लिए देश में नरसा की स्थापना कब की गई थी? ए, 1995 में, बी, 1990 में, सी, 2009 में, डी, 2015 में। बताओ नलसा की स्थापना कब की गई थी साथियों? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बनेगा ए, 1995 में, जबकि अधिनियम या कानून बना था वो 1987 में बना था। इसका मुख्यालय दिल्ली में, इसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से असंगत है? ए, अनुच्छेद 45 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधान, बी, अनुच्छेद 42 उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, सी, अनुच्छेद 49 राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, डी, अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा लोक कल्याण का प्रबंध करना। बताओ असंगत, गलत, तीन तो सही है लेकिन एक गलत है, वो गलत कौन सा है वो बता दो साथियों। आपने अनुच्छेद याद किए होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व टॉपिक में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक वेरी मोस्ट है। इसका आंसर बनेगा बी, अनुच्छेद 42 उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। ध्यान रखना साथियों, ये 42 में नहीं, अनुच्छेद 43 क में है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में कुल कितने भाग है? ये बताओ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, जो मैंने 3 क्लासों के माध्यम से आपको समझाने की भी कोशिश की होगी, तो आपने मेरी तीनों क्लासें, तीनों वीडियो देखे होंगे। न देखे हो तो अब जरूर देख लेना साथियों, मोस्ट है। इसका आंसर बनेगा ए, एक। ध्यान देना साथियों, 39 क ही तो है, 39 ए ही तो है निःशुल्क विधिक सहायता वाला। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध है? ए, केवल नागरिकों से, बी, केवल राज्य से, सी, नागरिक और व्यक्ति दोनों से, डी, नागरिकों और राज्य दोनों से। बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मेरा उद्देश्य आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन देना। इसका आंसर होगा भी, केवल राज्य से। भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध राज्य के नीति तत्व केवल राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से राजनीति दर्शन का समावेश है? ए, समाजवाद का, बी, आदर्शवाद का, सी, गांधीवाद का, डी, लोकतांत्रिक समाजवाद का। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसी है आज वाली प्रश्नोत्तरी? कस बैठे को नहीं बैठे, बता दो ना साथियों। लग रही ना मजेदार और रोचक साथियों। इसका आंसर होगा सी, गांधीवाद। राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन से राजनीति दर्शन का समावेश है? गांधीवाद का है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? ए, अनुच्छेद 13, बी, अनुच्छेद 36, सी, अनुच्छेद 37, डी, अनुच्छेद 50। बताओ साथियों, बहुत ही गजब और रोचक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बता दो ना इसका आंसर क्या होगा साथियों। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। अवैध
है ये वाद योग्य नहीं है, गौर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वित की प्रकृति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। ए, बिचौलियों का समापन, बी, योजना आयोग, सी, लोकायुक्त, डी, चुनाव प्रक्रिया। बताओ साथियों क्या हुआ, कोई नया क्वेश्चन आ गया क्या आपके सामने, कंफ्यूज हो गए क्या साथियों? ये एक बार आईएएस के अंदर पूछा हुआ है, प्रत्येक तरीके से हमें तैयार रहना है। नोट करो, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, बिचौलियों का समापन। राज्य के नीति तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण काम यही स्पष्ट होता है कि बिचौलियों का समापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। ए, आर्थिक समानता, बी, राष्ट्रीय सुरक्षा, सी, राष्ट्रीय एकीकरण, डी, समाज में कमजोर वर्ग की सहायता। बताओ साथियों क्या हुआ, अब क्वेश्चन आपको हार्ड लगने लगे क्या? शुरू वाले तो सर इजी थे, ये तो समझ में ही नहीं आ रहे। ना जी ना, ऐसा मत करो। इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय एकीकरण। नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 का सुझाव सुनिश्चित करता है राष्ट्रीय एकीकरण का। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ए, सामाजिक परिवर्तन लाना, बी, मंत्री परिषद पर नियंत्रण करना, सी, न्यायपालिका को निर्देशित करना, डी, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना। बताओ साथियों क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या? बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। साथियों ऐसा जोश जज्बा जनून रखो। इसका आंसर होगा ए, सामाजिक परिवर्तन लाना उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों का। नोट करो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश में सर्वप्रथम संविधान के एक भाग के रूप में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया? ए, भारत में, बी, आयरलैंड में, सी, इंग्लैंड में, डी, स्पेन में। बताओ साथियों देखा है क्या ऐसा क्वेश्चन? आज वाले क्वेश्चन बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण और गजब है। इसका आंसर बनेगा ए, भारत में एक भाग के रूप में शामिल किए। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, आइलैंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। ए, राजनीतिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है, बी, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, सी, आर्थिक अधिकार के लिए सामाजिक मांग है, डी, सामाजिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है। बताओ साथियों क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या? ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन भी आएंगे, जरूरी नहीं कि एग्जाम के अंदर फैक्ट ही पूछे आपको, कितने हैं, कौन सी संख्या है, कहां पे, कहां से लिया। ना जी ना, आजकल ऐसा नहीं करते। इसका आंसर बनेगा बी, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है? ए, अनुच्छेद 49 में, बी, अनुच्छेद 50 में, सी, अनुच्छेद 51 में, डी, अनुच्छेद 52 में। बता दो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुच्छेद तो याद करना पड़ेगा, लाडी खट्टे जाओगा। इसका आंसर होगा भी, अनुच्छेद 50 में कहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा राज्य, और कर रखा है भारत में, देख लो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से सुमेलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो परिभाषा या कथन है उसमें ए, आर्थिक लोकतंत्र, बी, आर अम्बेडकर, बी, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, के एम पणिकर, सी, नैतिक अनुदेश, बी एन राव, डी, केवल भक्ति भावना, आइवर जेनिंग्स। बताओ साथियों नोट कर लो। अगला, भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट संविधान का भाग 4 के या ए, मूल या मौलिक कर्तव्य 50 टॉप क्वेश्चन होंगे, तैयार हो जाना साथियों। इसका आंसर बनेगा डी, केवल भक्ति भावना, आइवन जेनिंग्स। नाजीना, केवल भक्ति भावना केटी शाह ने कहा था संविधान सभा में, नोट कर लेना ये बात। क्वेश्चन नंबर 42, कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कारण वे राज्य को कोई भी विधायिनी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं।
अब देखो ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, बी कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। बताओ साथियों, आजकल ऐसे भी तो कथन कारण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए भी तो तैयार रहो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो समझो मूल्यांकन करो। आपने राज्य के नीति निषेध तत्व कितने समझे हैं उसके आधार पर इसका मूल्यांकन करो, है ना। क्वेश्चन आज वाले एक से बढ़कर के एक, लास्ट वाले क्वेश्चन आपके कम समझ में आ रहे होंगे। ये प्रश्नोत्तरी हार्ड लग रही है क्या? ना जी ना, सही है। इसका आंसर बनेगा सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नोट करो इस बात को, कथन तो सही है ऊपर वाली धर्मोपदेशक के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है? ए शांति में विश्वास, बी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, सी अल्पसंख्यकों का संरक्षण, डी मद निषेध का कार्यान्वयन। बताओ साथियों, सोच रहे हो क्या कि सर आज ये क्वेश्चन खट्टों लिया या मारा तो पढ़ेड़ा ही को नहीं, देखेड़ा ही को नहीं। बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं पहले। इसका आंसर बनेगा डी मद निषेध का कार्यान्वयन। ऐसा नहीं किया, हाँ कुछ राज्यों में ऐसा किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। अभी तक मद निषेध नहीं है भारत में। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ए देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, बी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, सी राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, डी उपरोक्त सभी कथन सही है। बताओ साथियों, क्या हुआ? क्वेश्चन हार्ड लगने लगे क्या? शुरू वाले तो बढ़िया रोचक थे क्या? हाँ बताओ, इसका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले 50। इसका आंसर बनेगा डी उपरोक्त सभी कथन सही है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों पे ये तीनों बातें लागू होती है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 45, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है? ए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, बी वन्य जीव जंतु और जीवन की सुरक्षा, सी विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन, डी उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी। बताओ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कुछ नीति निषेध सिद्धांतों को जोड़ा, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। बता दो साथियों, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बताओ साथियों, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर बनेगा सी विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। ना जी ना, बाल श्रम को रोकने की बात हुई थी, बच्चों के शोषण को रोकने की बात हुई थी, समर्थन की नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से असंगत है? ए अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, बी अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सी अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, डी अनुच्छेद 50 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। बताओ, असंगत एक गलत है प्यारे विद्यार्थियों, बता दो। मैं बार बार कहता हूं ना, बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है, नोट कर लेना। कभी ना कभी तो हमारा सूरज भी उगेगा प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर बनेगा डी अनुच्छेद 50 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। ना जी ना, अनुच्छेद 50 नहीं, अनुच्छेद 49 होगा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य के नीति निषेध तत्वों के प्राथमिक कर्तव्य गिनाए गए हैं अनुच्छेद 47 में, उसमें कौन सा शब्द नहीं है? ए पोषाहार स्तर, बी मानवतावाद, सी जीवन स्तर, डी लोक स्वास्थ्य। बताओ, ऐसे अंदरूनी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैंने क्लास के अंदर आपको समझाया भी है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना गजब रोचक और महत्वपूर्ण? बता दो, लाइक कर दो साथियों,
इसका आंसर बनेगा बी मानवतावाद शब्द नहीं है उसके अंदर। ये तीनों शब्द दिए गए हैं अनुच्छेद 47 में, इन्हें तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य के नीति निषेध तत्व संबंधी कथनों में से सत्य कथन है। एक नंबर है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में है। 2 नंबर, इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करते हुए तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर मूल संविधान में जोड़ा गया था संविधान बनते समय ही। 3 नंबर है, ये राज्य के लिए बाध्यकारी है, इन्हें कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है और ये अवाद योग्य है। नंबर 4, इनका संबंध सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से, ये केवल राज्य से संबंधित है, राज्य के ही आदेश है। 5 नंबर, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इनका आधार सामाजिक उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत है। बताओ साथियों सत्य कथन कौन से हैं? ऑप्शन है ए 1 2 3 4 5, पांचों ही। देखो साथी हंस रहे हैं। बी 2 3 4 5, सी में 1 2 3 4, डी में 1 2 4। बताओ साथियों इसका आंसर बनेगा डी 1 2 4। ध्यान देना 3 और 5 वाली बातें गलत है। कई साथियों ने एक किया क्या, हाँ सर तो पांचों देख रहे हैं कि अपने तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना चाहते हैं, ए होगा ना जी ना, डी होगा। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से राज्य नीति निषेध तत्व को संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गो हत्या का निषेध, सी निःशुल्क कानूनी सहायता, डी समान नागरिक संहिता। ये तो बता ही दो साथियों, ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन घूम फिर करके पहले आ चुका है, अगर आपने नोट किया हो तो ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ इसका आंसर बनेगा सी निःशुल्क कानूनी सहायता। बाद में जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 क या ए। ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो और इसका आंसर बताओ साथियों। निम्न में से असत्य कथन है। 1 नंबर, भारतीय संविधान के भाग 4 में कल्याणकर राज्य का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 38, राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिसमें सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होगी। 2 नंबर, वर्तमान में केवल अनुच्छेद 39 बी तथा 39 सी में उल्लेखित नीति तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता है। 3 नंबर, अनुच्छेद 41 बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा राज्य। 4 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 के मामले में उठा था। बताओ असत्य कथन कौन सा है इन चारों में? बताओ साथियों। ए 1 2 3 4, क्या चारों ही है? देखो मेरे साथी और प्यारे विद्यार्थी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहा यो ए ही हो, उसका ए ही कर दिया। वो सोच समझ के करो साथियों, अपना मूल्यांकन करो। बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी केवल 2 और 4। बताओ साथियों असत्य कथन कौन सा है? अच्छी प्रकार से पढ़ो क्वेश्चन को, मूल्यांकन करो। कैसे लगे आज वाले 50 क्वेश्चन बता दो। अगर अच्छे लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, सहेलियों और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साथियों, इसका आंसर बनेगा सी केवल 4। ध्यान दो, राज्य के निजी तत्व तथा मूल अधिकारों बीच विवाद प्रश्न सर्वप्रथम ध्यानात संपर्कम दोराईचंद बनाम मद्रास राज्य 1951 वाला होगा, ये नहीं होगा। नोट करो, ये आपके सामने साथियों नोट्स जो कि अति महत्वपूर्ण। मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य में अंतर है। जो 21 पॉइंट है इसके अंदर, इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वैसे इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बना दिया है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो अति महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप मेरे पे विश्वास रखो और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाओ। भारतीय राज्यव्यवस्था और राजस्थान इतिहास की प्रश्नोत्तरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। याद रखना साथियों
इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 18 जो अगली होगी, अगला भारतीय राज्यव्यवस्था टेस्ट टॉपिक होगा भारतीय संविधान भाग 4 के मूल या मौलिक कर्तव्य के 50 वेरी मोस्ट क्वेश्चन होंगे। 14 दिसंबर 2020 सोमवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार करना अपना मूल्यांकन। और दूसरी तरफ हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 7, अगला इतिहास टेस्ट टॉपिक होगा राजस्थान के इतिहास में आमेर या जयपुर का कछावा राजवंश। 9 दिसंबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। ये टॉपिक तैयार कर लेना, अपनी जो भी गाइड या बुक है उसमें से देख करके प्यारे विद्यार्थियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं आपको कह रहा हूँ, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। जो अभी तैयारी शुरू कर रखी है, जिन्होंने अपना बड़ा लक्ष्य उद्देश्य तय कर रखा है, तो वो यही कह सकते हैं कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसलों उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं कह रहा हूं ना आपको बार बार, हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। खुद पर रखना यकीन, ये आसमान का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल तुमको, कल का सूरज तुम्हारा है। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, मिलते हैं।